हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बच्चे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम जो है काउंटिंग एलिमेंट इन द टू एरे। हमारे पास दो एरे दिया है, दोनों एरे क्या है, दोनों एरे क्या है, कंडीशन है दोनों एरे हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, सॉर्टेड एरे दिया हुआ है और दूसरी कंडीशन ये दिया हुआ है कि एरे में रिपीटेड एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये मल्टीपल एलिमेंट भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पहले एरे से एलिमेंट उठाना है और दूसरे एरे में क्या करना है, एलिमेंट को चेक करना है कि उससे इक्वल और उससे छोटे, इक्वल क्या मैंने बोला, इक्वल और उससे छोटे कितने ऐसे एलिमेंट है उसको अपडेट करना है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे यही करना है हमें। अब हम बता दें जल्दी से क्या करें। जैसे सपोज करो हमें 1 आ गया, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 आ गया। अब इसमें चेक करेंगे 1 से छोटा 1 के इक्वल कितना एलिमेंट मिल रहा है, कितना 1 2 3 4। 1 से इक्वल और 1 से छोटा यही मिलेगा। तो इसको अपडेट करके क्या कर दो, यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, इसको जो है वो अपडेट कर दो। इसको अपडेट करके यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। बस सिंपली यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे अगर हम न्यू आंसर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, हमने न्यू आंसर स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और उसके बाद अब क्या है, 2 पे आता है। 2 पे आया, अब 2 क्या बोल रहा है कि अब सोचो कि 2 से छोटा और 2 कितनी बार यहाँ पे है। तो एक छोटा है इक्वल है, छोटा है कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाए। 3 से छोटा कितनी बार, 2 से छोटा तो इतना 5 मिल ही गया, 3 से छोटा भी इतना ही मिलेगा क्योंकि है ही नहीं, 3 है ही नहीं, 5। 4 से छोटा कितनी बार, 4 एक है, 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटा कितनी बार है, 6। 8 9 से छोटा 6। ये इसका क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो ये आई थिंक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसको सोचो कैसे सॉल्व करो, ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या सॉल्व करो इसको, कैसे, कोई आइडिया मिल रहा है ब्रूट फोर्स अप्रोच का? देखो यार सिंपली, और हमें एक आइडिया मिला कि क्यों ना हम सबसे पहले क्या करें, एक लूप ट्रेवर्स करें, किसके लिए, एक फॉर लूप ट्रेवर्स करें इस वाले के लिए। ठीक है, हमें यहाँ मिला, सबसे पहला एलिमेंट पिक करते, इसको इस पूरे एरे में क्या कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो कि क्या तुम इक्वल हो, छोटा हो, हाँ, इक्वल हो, छोटा हो, हाँ, अगर होता रहे इक्वल हो, छोटा हो, ऐसे चेक करेगा। ठीक है, पहले के लिए, और हम काउंट को इंक्रीज करते जाए, कितना मिला, फिर लास्ट में यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस तरह से कर सकते, बोल सकते हो कि लीनियरली हम लोग ट्रेवर्स करेंगे और सारा चेक करते हुए जाएंगे, अपडेट करते हुए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्या अपडेट करने के लिए हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, एरे 3 नाम से, और उसमें लेंथ, जितनी लेंथ होगी उतना वैल्यू क्या यहाँ पे अपडेट करेंगे कि ठीक है कितनी बार मिला। अब ये चेक किया 1 से छोटा 1 2 3 4 आया, तो क्या 4। देखो यार, हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यार हमें इस एरे का काम ही नहीं है, बस हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद क्यों ना हम इसी में अपडेट कर दें, इसी एरे में यहाँ पे 1 की जगह अपडेट करके नेक्स्ट जो मतलब 4 कर दें, जितना मिल जाए। फिर 2 के लिए ऐसे ही चेक करें कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो इसको अपडेट करके यहाँ से हटा दे, इसको 5 कर दे। इसको अपडेट करके कितनी बार है, 5 बार है। इसको अपडेट करके 6 बार है। इसको अपडेट करके 6 बार है। इसको अपडेट करके 6 बार है। तो हमारा नया जो एरे होगा हम इसी में चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके एल्गोरिदम की बात करें तो इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा दिखेगा। एल्गोरिदम कैसा दिखेगा, हमने क्या बोला कि भाई तुम एक लूप चला दो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, लूप कहाँ से चलेगी, एलियन ऑफ एरिया ऑफ 1। ठीक है, एरिया ऑफ 1 तक चलेगी पहले लूप। अब हमने बोला इसके अंदर एक और लूप चला दो फॉर जे इन रेंज, कहाँ तक चलेगी, एलियन ऑफ एरे 2। ठीक है, यहाँ तक चलेगी। हमने क्या बोला, इफ़ क्या बोला, इफ़ एरे ऑफ 1 का आई, एरे ऑफ 1 का आई अगर तुम्हारा क्या है, छोटा है और इक्वल है किससे, एरे ऑफ 2 के जे से। यही ना चेक कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि ये एरिया 5 उठा, अब इससे छोटा है और इक्वल है एरिया इसमें। ठीक है, छोटा भी है, एरिया 5 छोटा इक्वल है, तो हम लोग क्या कर दे रहे थे, सीधे हम लोग वो इंक्रीज कर दे रहे थे। क्या इंक्रीज कर देंगे, काउंटर को। यहाँ पे क्या होगा, एक काउंटर होगा, यहाँ पे वो काउंटर बना लेते हैं, क्या एक CNT बना लेते हैं, काउंटर प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, और काउंटर को कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे इसके फाइल लूप के पास यहाँ पे काउंटर भी स्टार्टिंग में मेरा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे काउंटर होगा, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, जब जैसे ही पहला लूप खत्म हो, काउंटर क्या करे, अपडेट कर दे। ठीक है, जैसे ही काउंटर अपडेट हो तो क्या कर दे, हमने बोला जैसे ही पहला आई खत्म हो, आई यहाँ से 1 हुआ था, पहले एरे के लिए चेक किया, एरे हो गया तो आई वाला स्थान पे अपडेट कर दो। तो यहाँ पे क्या कर दो तुम, हमने बोला कि एरे ऑफ आई का जो प्लेस था वहाँ पे क्या कर दो, वहाँ पे तुम काउंटर दे दो, पॉइंट सिंपली। वहाँ पे हमने क्या दे दो, वहाँ पे काउंटर दे दो।
काउंटर देने के बाद काउंटर को सेट, तो काउंटर अगेन जीरो कर दो, उसके बाद काउंटर को क्या कर दो, सेट कर दो जीरो। अब बस बाहर रिटर्न कर दो क्या, काउंटर को। बस यही सिंपल सा है। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या ये चलता है या फिर हाँ, टाइम लिमिट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्पेस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, एक तो यार ट्रेवर्स कर रहे पहले लूप में बिग ओ ऑफ एन लगी, ट्रेवर्स कर रहे सेकेंड लूप में बिग ओ ऑफ एम लगी, ठीक है। अगर इसकी लेंथ है एन है, इसकी लेंथ है, अब इसमें तो कुछ खास नहीं लगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें एन इंटू एम, बिग ओ ऑफ एन इंटू एम लग गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ वन, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या बताया था कि एक सबसे पहले फॉर लूप चला देंगे, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलेगी, एम तक चलाते हैं, ठीक है, पहले लें। अब यहाँ पे एक सी एन टी रख लेंगे, सी एन टी होगा 0, फिर फॉर जे इन रेंज, ठीक है, ये कहाँ तक चलेगी, एम तक, पॉइंट, गुड। उसके बाद हमने बोला इफ़ एरे ऑफ 1 का आई अगर छोटा है, इक्वल है किसके, एरे ऑफ 2 के जे से, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या बोले, सी एन टी प्लस इक्वल टू 1 कर दो। यहाँ पे लिख लो, क्या कर दो, यहाँ पे एरे ऑफ 1 के आई को इक्वल कर दो किसके, सी एन टी दे दो इसको, फिर अगेन सी एन टी को क्या कर दो, 0 कर दो, बस बाहर रिटर्न कर दो सी एन टी, यही करना था। अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं, आई होप सक्सेसफुल सबमिट हो जाना चाहिए, चलता है कि नहीं। और सॉरी, रन कर गया। अभी मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देख सकते हो ये टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट रन करना स्टार्ट कर गया। लेकिन लेट्स सी, देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, मतलब एन स्क्वायर में हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। देखते हैं टाइम कितना दिया हुआ है, नीचे टाइम देख सकते हो 10 के पावर 5 है, ठीक है। एम और एन की वैल्यू 10 के पावर 5 तक जाएगी। तो हमें कुछ सोचना होगा, इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन वे में सोचते हैं थोड़ा सा यार। इसको ऑप्टिमाइजेशन केस की तरफ आते हैं। देखो हमने क्या सोचा, हमने ओ ऑफ एन किया, एन स्क्वायर किया, मतलब एन स्क्वायर इट मीन्स कि एन मल्टीप्लाई बाई एन किया, तो टाइम लिमिट एक्सीड मार गया, ठीक है। अब सोचो इसको और किस वे में कर सकते हो, मतलब ये अभी तक हमने कौन सा किया, अभी तक हमने ब्रूट फोर्स किया, तो कुछ ऑप्टिमल वे में सोचते हैं, हो सकता है ऑप्टिमल केस अभी हम लोग डिस्कस करें। तो इसका बेस्ट और क्या हो सकता है केस, ओ ऑफ एन हो सकता है, ओ ऑफ एन हो सकता है, जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन लगे, पॉइंट, और एन लॉग एन भी हो सकता है, ठीक है, और लॉग एन भी हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, अभी हम सोचें क्या इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्या होता है, एरे क्या होना चाहिए हमारे पास, एरे क्या होना चाहिए, वो एरे होना चाहिए जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। बट हमारे पास एरे क्या है, अनसॉर्टेड है, तो हम लोग बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो कि क्या बाइनरी सर्च अप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा अगर हम एरे को सॉर्ट कर देते, ठीक है। अभी के लिए देखो, अभी के लिए मेरा ये एरे 1 था, हम लोग एरे, इस वाले एरे को चेंज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चेंज किया, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्यों मैटर कर रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ। अभी हमें क्या, ये एरे सॉर्टेड है, ठीक है, ये एरे सॉर्टेड है, क्योंकि हमें पता, मतलब सॉर्टेड दिया है, लेकिन ये अनसॉर्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ा चेंजेस करते हैं एरे में, तो ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। 2 हटाया और 3 हटाया। अब यहाँ बस एक चेंजेस करते हैं कि 3 को पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में, ठीक है। अब हमने ये एरे लिख लिया, ठीक है। अब सोचो, हम सोच रहे कि इसको सॉर्ट करें बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए, तो सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने पर क्या हमारे पास एरे बनेगा, 1 2 3 4 7 9, ठीक है, ये बना, ठीक है। अब सोचो हमारे पास एरे ये बना, तो जब हम इसका सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे सॉर्ट करने पे, ये क्या है, ये सॉर्टिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये सॉर्टिंग के बाद है, ठीक है। तो अब सर्च करेंगे, 0 से छोटा कितनी बार मिलेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0 से छोटा 1 2 3, ऑब्वियसली 3। 2 के लिए चेक करेंगे, 1 2 3 4 4। 3 के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5। 4 के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 5 7 के लिए 6, इसके लिए 6, परफेक्ट। ये मेरा इस केस में आंसर होगा अगर हम पहले एरे को सॉर्ट कर दे तब। बट ओरिजिनली क्या आंसर आना चाहिए, अगर हम अनसॉर्टेड हो, अगर सॉर्ट नहीं किए होते हैं, ठीक है, सॉर्ट नहीं किए होते, तो देखो अभी इस केस में क्या होता, 1 कितनी बार है, 1 कितनी बार आता, 3 बार आता, 3 कितनी बार आता, 3 के, अब 3 के लिए चेक किया था कितनी बार है, 3 6 बार है। 1 2 देखो 6 कितनी बार, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 बार है, कितनी बार है, 5 बार है। 3 कितनी बार है, 5 बार है। बट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, 3 5 बार होगा, ठीक है। सॉरी, ये हम लोग 4 के लिए चेक है, सॉरी सही है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 5 बार, 2 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 5 बार आया। अब 4 कितनी बार आया, 6 बार, 7 6 बार, 6 बार। तो क्या ये ओरिजिनल हमारा आंसर जो होना चाहिए, ये ओरिजिनल आंसर हो जाए 3 5 5 6 6 6। बट हमारा क्या आ रहा है, सॉरी, ये 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, क्योंकि 1 अगर देखोगे यहाँ पे कितनी बार है, 2 के लिए देखो 1 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 होगा।
तो सोचो ये 3 5 4 6 6 6, बट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल आंसर है, ये ओरिजिनल आंसर है, ठीक है, ये क्या है, ये ओरिजिनल है, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 4 5 आ रहा है, तो जो कि सॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम पहले एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई दूसरे एरे को सॉर्ट करके देखें, क्या दूसरे एरे को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेट्स राइट, अगर दूसरे एरे को सॉर्ट करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो डेफिनेटली हम लोग दूसरे एरे को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि पहले एरे में हमारा पास ऑर्डर मैटर कर रहा है, सेकेंड एरे में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा है, देखो हमने क्या बोला सेकेंड एरे में इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सेकेंड एरे में हमें एलिमेंट को बस चेक करना है, पहले एरे से उठा के दूसरे में चेक करना है। अगर ये कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये इसको अगर सॉर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 0 1 1 2 3 एंड 4, डेफिनेटली यही होगा। तो अगर क्या हमें जब चेक ही करना है, अगर हम 1 को उठा के यहाँ से चेक करेंगे, चाहे हम सॉर्टेड से करें चाहे अनसॉर्टेड करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पॉइंट, तो हम इसको क्या करते हैं सॉर्ट कर देते हैं। चलो हमने सेकेंड एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, हम ये एग्जांपल लेके चल रहे 3 2 वाले को, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो अब सोचो हमने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्या होता है, लो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट इंडेक्स और हाई पॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इंडेक्स लिख लेते जल्दी से 0 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या लिखा, अब मिड निकालते हैं, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 = 2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे मिड मेरा ये हो गया, ठीक है, मिड कहाँ हो गया यहाँ पे। अब सोचो मिड यहाँ पे हो गया, तो हमने क्या बोला, अब मिड चेक किया कि मिड मेरा पहले एलिमेंट को पिक किया, ठीक है, एरे को जो चेक करना है उसमें पहले एलिमेंट क्या है 1 है, ये मैं सोच लो मेरा टारगेट है, ये क्या है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा टारगेट कितना अभी के लिए टारगेट कितना है, मेरा जो टी है वो 1 है, तो क्या 1 मेरा मीड के ये यहाँ पे मीड के इक्वल है, या फिर अगर मीड के इक्वल है या फिर मीड से छोटा है, अगर मीड से छोटा है तो इस ऑब्वियसली इधर होगा। हमने पहले चलो इक्वल के लिए चेक किया, हमने देखा टारगेट मेरा मीड के इक्वल मिल गया, हाँ बोला हाँ यार मिल गए, तो क्या हम बोल सकते हैं एरे सॉर्टेड है तो मीड के पीछे तक के पूरा जो होगा वो मेरा काउंट हो सकता है, इसके पहले जितना भी नंबर वो मेरा काउंट हो जाए क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा टारगेट 1 है, पहला टारगेट लिए, ठीक है, पहला टारगेट लिए तुमने, पहला 1 के लिए, तो L + M मतलब यहाँ से यहाँ तक L से M तक का लेंथ हमारा आंसर होगा, क्योंकि यार टारगेट हमें मिल गया ना, टारगेट मिल गया। अब इससे बड़े के लिए चेक है, चलो यहाँ मतलब इसका लेंथ कितना है 1 2 3 हमने स्टोर कर लिया, 3 स्टोर करके परफेक्टली चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तब हमने देखा कि भाई यहाँ तक तो होगा, ये तो बोला कि भाई लेफ्ट से मतलब नहीं, अब तुम राइट बढ़ो, तो लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट यहाँ से उठेगा, बोलेगा लेफ्ट कहाँ जाओ, तुम आगे चले जाओ, मीड +1 कर दो, मीड +1 लेफ्ट यहाँ कर गया, ठीक है, लेफ्ट यहाँ कर गया। अब उसके बाद मीड निकाला 3 + 5 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 के अराउंड आया, तो मीड मेरा पॉइंट कर गया यहाँ पे, ठीक है, मीड कहाँ पॉइंट किया, यहाँ पे पॉइंट किया 3 पे। अब देखो चेक किया मीड मेरा क्या 1 के इक्वल है, नहीं, बोला 1 तुम मतलब मीड मेरा टारगेट से बड़ी हो गई, मतलब मेरा एलिमेंट जो होगा लेफ्ट में होगा, ठीक है, लेफ्ट में होगा, तो इस केस में क्या बोलेगा, भाई तुम लेफ्ट में हो गए तो तुम हाई को क्या कर दो, मीड -1 कर दो, हाई मेरा कहाँ चलेगा, मीड -1 पे, मीड यहाँ पे था, मीड -1 पे पॉइंट कर गया हाई, ठीक है। अब इस केस में क्या निकालेंगे, मीड निकालेंगे, तो मीड कितना होगा 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 3 ही होगा, तो मीड भी मेरा यही पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब फिर चेक किया मीड कहाँ पे, इस वाले क्या मीड मेरा टारगेट, नहीं, बोला तुम बड़े हो, टारगेट हमें छोटी चाहिए इससे, तो बोला अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी भी नहीं है, तो क्या करो, अभी भी नहीं तो हाई को कहाँ कर दो, हाई को आगे कर दो। जैसे ही हाई पीछे गया, हाई क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही हाई पीछे गया कौन से इंडेक्स पे, 2 वाले पे, तो ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, पीछे चला गया, तो हमें क्या रिटर्न कर दो 1 वाले पे 3, यही 3 को यहाँ पे क्या कर दो, अपडेट करके क्या कर दो, यहाँ पे यही 3 को अपडेट करके यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, परफेक्टली। अब हम दूसरे के लिए चेक करते हैं, एक बार इसके लिए भी चेक करते हैं, ठीक है, इसके लिए 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 3 के लिए चेक करते हैं, अगेन लो कहाँ पॉइंट करेगा, लो मेरा जो होगा वो स्टार्टिंग पे चला जाएगा और हाई जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा, और मीडियम जो होगा अगेन मीड कहाँ पॉइंट करेगा 2 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। अब हमारे पास टारगेट क्या है, अभी टारगेट क्या है, अभी हमने 1 के लिए देख लिया, ठीक है, 1 के लिए क्या कर दिया, 1 के लिए देख लिया, अब हम क्या किसके लिए देख रहे हैं, अब हम 3 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 3, अब 3 के लिए देखते हैं। अब देखो 3 के लिए क्या आया, मीड निकाला, मीड 1 है, तो बोलेगा 3 की यार तुम छोटे हो, मतलब यहाँ तक तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि सॉर्टेड है, तो यहाँ तक ही चाहिए, तो बोलेगा तुम इसका लेंथ लो से मीड तक का लेंथ स्टोर कर लो, कितना है 1 2 3 है, तो बोला 3 स्टोर कर लो, ठीक है। अब 3 स्टोर करो क्योंकि हमें इतना चाहिए, अब क्योंकि तुम अभी तक हमसे छोटे हो तो हम आगे चेक करेंगे क्योंकि इतना तो हमें चाहिए, ठीक है। तो आगे चेक करने के लिए क्या बोला, लेफ्ट की जरूरत नहीं, तो ये कहाँ मूव करेगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो मीड +1 चला जाएगा, ठीक है, मीड यहाँ पे चला जाएगा। अभी अब क्या निकालते हैं, मीडियम निकालते हैं, तो मीड कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
अब आया, अब मीट कितना आया, अब मीट कितना है 3 आया। तो बोले हाँ अभी भी तुम इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो, छोटा चेक किया, अभी देखा कि टारगेट से तुम इक्वल हो गए, तो इसके पहले वाली लेंथ अगेन चाहिए। तो अभी तक 3 हुआ था, ठीक है, लो से, अब अगेन लो से मीट की लेंथ कितनी है 1 और 2 होगा, ठीक है, 2 अगेन ऐड कर दिया इसमें हमने, ठीक है, 2 अगेन ऐड कर दिया। अब मीट बोला कि यार यहाँ तक हो गया, अब तुम हम मतलब ओवरफ्लो कहाँ होगा, अभी तक चेक किया कि उससे छोटा एलिमेंट चाहिए था, तो अब हमें लेफ्ट की जरूरत नहीं है, लेफ्ट को क्या बोलेगा मीट +1 का, तो मूव करो तुम, तो मीट ये कहाँ जाएगा, मीट +1 चला जाएगा पॉइंट, और मीट निकाला तो हमने मीट देखा यहीं पे आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ चेक किया क्या हुआ, 5 हुआ, 5 पे आया, यहाँ पे 4 देखा, क्या मेरा टारगेट 3 था, 3 से 4 बड़ी है कि छोटी, बोला भाई तुम बड़े मिल गए तो तुम्हें पीछे ही आना पड़ेगा, ठीक है, तुम बहुत आगे निकल गए, पीछे आने के लिए क्या करोगे, मीड माइनस दो, हाई को माइनस करना पड़ेगा, हाई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जैसे ही हाई को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हाई मीड -1 होगा, जैसे ही हाई यहाँ पे आया, देखा भाई लो से क्रॉस चल गया, तो अभी केस में हाई कितना था, तो जैसे ही हाई पीछे आया तो हमने क्या बोला कि भाई ओवरफ्लो हो गया, रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे बस 5 इक्वल टू कितना हुआ, ये इक्वल टू 5, तो हमारे पास कितना एलिमेंट है, 5 ऐसे एलिमेंट है जो 3 से छोटे हैं, चेक भी कर सकते हो कितना, 1 2 3 4 5 मिला, ठीक है। अब देखो हम ओवरफ्लो कब कर रहे हैं, जब जिस टारगेट में, देखो इस केस में यहाँ पे क्या था 4 था, हमारा आंसर कितना है 5, मतलब जो हमारा हाई था, हाई -1 पे जा रहा है, हाई -1 पे जा रहा था, हम ओवरफ्लो हो जा रहा है, ठीक है। हाई मेरा 4 था, हाई कितना था, हाई 4 पे था, आंसर कितना था 5 था, मतलब आंसर से एक कम जा रहा है, तो मतलब अगर हम लोग रिटर्न करेंगे हाई को ही, तो हाई को हमेशा 1 ऐड करना हो, क्यों, ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे ना, ओवरफ्लो कब हो रहा है, एक कम पे हो रहा है, इसलिए वजह से हम एक ऐड करेंगे। इस केस में भी देखे होगे आप लोग 2 पे रहा होगा, 2 पे था, ठीक है, तो हाई जब यहाँ 1 पे गया, 1 वाले इंडेक्स पे, सॉरी इस पे गया 2 वाले इंडेक्स पे गया जब हाई, तो ओवरफ्लो हुआ, ठीक है। तो कौन से इंडेक्स पे था, 2 वाले पे था, आंसर कितना था 3, इसलिए हम लोग क्या करें, एक ऐड करते हैं, ठीक है। अभी के बाद में देखेंगे ये चीज़। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट केस में क्या है, मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 के लिए चेक किया, अगेन आप फिर से वापस से रखते हैं, सेम एक और बता देते हैं, ऐसे पूरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाई यहाँ पॉइंट कर गया, सॉरी, तो हाई यहाँ पॉइंट कर दिया, अब मीट कहाँ पॉइंट, अगेन मीट पॉइंट किया। अब देखो 2 के लिए चेक किया, बोला 2 भाई तुम इक्वल हो, अरे सॉरी छोटे हो, तो हमें तुम्हारे तक तो लेंथ चाहिए ही चाहिए, तो हमने क्या बोला 2 तक है, 2 तो बोला कि एल से लेके एम तक तो लेंथ चाहिए, क्योंकि तुम छोटे मिल गए, तो कितना हो जाएगा 3 लेंथ चाहिए, ठीक है, प्लस आगे बढ़ा, आगे क्या हो जाएगा, बोला कि भाई तुम लो को आगे बढ़ाओ, मीट +1 करो, चलो आगे जाओ, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। अब मीट निकाला तो कुछ यहाँ पे आ गया, अब देखा मीट बड़ी हो गई, मीट क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो बोला भाई तुम आगे निकल गए, हाई को कम करो, तो हाई आया कहाँ पे, मीट -1 पे आया, तो मीट निकाला, मीट भी यहीं पॉइंट कर गया, ठीक है, सॉरी मीट कहाँ आया, मीट तुम्हारा आया तो मीट यहीं पे पॉइंट कर गया, ठीक है, तो मीट यहीं पॉइंट कर गया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, मीड यहीं पॉइंट करके। अब देखो, अब बोला तो हाँ यार तुम टारगेट का हमारे इक्वल हो, तो क्या करो तुम लो से यहाँ तक का, जहाँ पे लो है वहाँ से मीड तक का हम लोग सम लेंथ लेते थे, तो लो भी है ये मीड पे है, तो एक ऐड कर दो, एक क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पे 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या करो, अब भाई तुम टारगेट तक मिल गए, तो अब इससे पीछे चेक करो, इससे पीछे चेक करो, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमारे इक्वल तक हो, ठीक है, कहाँ पे हो, सॉरी हमें टारगेट यहाँ मिल गया, ठीक है, टारगेट मिल गया, तो बोला कि यहाँ तक तो मिल गया, अब क्या करो, हाई को, अरे सॉरी लो को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, लो को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, बोला यहाँ तक मिल गए तुम, जब मिल गया तो लो को क्या कर दो, जैसे ही लो आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे ही लो आगे बढ़ा, मीट +1 हुआ, देखा भाई ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हाई कहाँ पे था मेरा, 3 वाले इंडेक्स पे था, बट आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर कितना आया 3 + 1 4, तो 2 से बड़ी वैल्यू और इक्वल कितनी है 4, चेक कर सकते हो 1 2 3 4, आंसर कितना है 4, लेकिन हमारा हाई कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी 3 पे कर रहा है, मतलब एक कम पे कर रहा है, मतलब हम लोग को वही बोले ना एक प्लस ऐसे करके, तो इस तरह से बाइनरी सर्च तुम्हारा वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा टाइम देके मैं कर रहा हूँ, इसको भी पेन कॉपी पे आप लोग लिख के करिएगा। अब जल्दी से इसके एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक सिंपल से हमें क्या करना है, एक बाइनरी सर्च करना होगा, ठीक है। बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे जो हमारे क्या रिटर्न करेगा बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च। इसमें क्या होगा, एक तो हमारा एरे होगा, ठीक है, ये एरे जाएगा ही जाएगा, पहला वाला एरे, और एक टारगेट ले लेते हैं, जो कि ये तो हमारा पूरा एरे सॉर्टेड एरे होगा, एक टारगेट होगा जो पहले एरे से उठा रहा होगा वैल्यू, एक वैल्यू, ठीक है। हमने क्या बोला, लो कहाँ पॉइंट करे, 0 पे करे, हाई कहाँ पॉइंट करे, n-1 पे करे, ठीक है, n-1 पे करे। अब हमने क्या बोला, वाइल लूप चला दो भाई, कहाँ पे, कब ओवरफ्लो कर रहे थे, जब मेरा लो छोटा था, इक्वल था हाई से, तभी तक चल रहा था। जैसे ही हाई बड़ा हो जा रहा था, सॉरी जैसे ही हाई छोटा हो जा रहा था लो से, वहाँ पे ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जा रही थी, ठीक है। जैसे ही ये केस हुआ,
अब हमने क्या चेक किया, हमने मीड निकाल लिया। मीड निकालने के लिए क्या लिया, लो प्लस सिंपली बाइनरी सर्च हाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने चेक किया इफ़ क्या हुआ, मेरा एरे ऑफ मीड किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू अगर मेरा टारगेट के इक्वल है। हमने बोला जब टारगेट के इक्वल है तो वहाँ से यहाँ तक का क्या कर लो, सम स्टोर करना था और उसके बाद आगे बढ़ाना था किसको, जब इक्वल था तो हम बोलते लेफ्ट की जरूरत नहीं, लेफ्ट को आगे बढ़ा दो। तो क्या कर लो, मीड तुम्हारा जो लो होगा वो कहाँ पॉइंट करेगा, मीड +1 पे पॉइंट करा रहा था। ठीक है, अदरवाइज इलिफ अगर एक केस को अगर एरे ऑफ मीड मेरा एरे ऑफ मीड अगर बड़ा निकल जा रहा था किससे, टारगेट से। मीड अगर बड़ा थी टारगेट से, हम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, उस केस में क्या करते, हाई को माइनस कर रहे थे। पॉइंट हाई को क्या कर रहे थे, हाई को हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, क्या m-1 कर रहे थे। ठीक है, ये कर रहे थे। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज तुम्हारा जो भी हो। ठीक है, हमने बोला कि अदरवाइज मतलब अगर छोटा मिल रहा था इक्वल, अभी इक्वल के लिए चेक कर लिया, बड़ा के लिए चेक कर लिया। ठीक है, अब छोटे के लिए देख सकते हैं। छोटे के लिए क्या, अगर छोटा मिले तो भी उस केस में हम लोग l+1 ही कर रहे थे ना, l इज गुड, या फिर छोटा हो या फिर इक्वल हो, यहीं पे चेक कर सकते हो, या फिर इल्स कंडीशन लगा के यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि अदरवाइज l इज इक्वल टू m+1 कर देंगे। और बाहर क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग हाई +1 कर रहे थे, यहाँ पे हमने बताया था ना वो रिटर्न करेंगे। बस ये करना, यहाँ तक चलो हमने बाइनरी सर्च किया अभी। ठीक है, अब बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को कॉल क्या करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे वो देखते हैं। बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जो नॉर्मल आपका जो फंक्शन होगा उसके अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एरे को सॉर्ट करना होगा। कौन से एरे को, एरे 2 को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। ठीक है, सॉर्ट करना होगा एरे 2 को। उसके बाद हम एरे 2 में ट्रेवर्स करेंगे फॉर आई इन किसमें एरे ऑफ 1 में। क्यों, क्योंकि एरे ऑफ 2 शॉर्ट हो गया, अब एरे ऑफ 1 में ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एरे ऑफ 1 में, ये एरे 2 था, अब एरे ऑफ 1 में ट्रेवर्स करेंगे, एरे ऑफ 1 के एलिमेंट को पिक करेंगे और उसमें सॉर्टेड वाले में चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि एक आंसर बना लेते हैं जो कि मेरा फाइनल आंसर स्टोर करेगा। ठीक है, ये आंसर होगा, इसी में हम लोग अपडेट करेंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले मतलब ये पहला एरे में भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन अभी हम आंसर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करो, हमने बोला आंसर के में अपेंड करता रहे, क्या APPEND अपेंड क्या करता रहे। सबसे पहले तुम बाइनरी सर्च को कॉल करो। बाइनरी सर्च में क्या कॉल होना चाहिए, बाइनरी सर्च में क्या क्या कॉल होना चाहिए, एक तो हमारा एरे 2 चाहिए। कौन सा एरे चाहिए, सॉर्टेड एरे चाहिए, एरे 2 चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, क्या जाएगा, टारगेट एलिमेंट जाएगा। टारगेट क्या चेक करना है, इस एरे में जब ट्रेवर्स करेगा इसका आई। ठीक है, आई मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो भी होगा तो वो चेक करेगा। यहाँ पे ऐसा चला जाए, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, ये कॉल हो जाए, कॉल हो, यहाँ बाइनरी सर्च चेक हो जाए, जो आंसर हो वो रिटर्न कर दो और फिर यहाँ पे आके रिटर्न कर दो मेरा ये आंसर। तो जो होगा यहाँ पे जो वैल्यू आ गई यहाँ पे अपेंड हो जाएगी और हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको आइडली पे लिखते हैं और रन कराते हैं। हम देखो हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमें एरे 2 को क्या करना होगा, एरे 2 को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या करना होगा, अब एरे 2 को सॉर्ट कर लिया, हमारे पास एरे 2 सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया। ठीक है, अब फर्स्ट एरे में से एलिमेंट को पिक करना होगा, तो क्या लिखोगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, हमने बोला आई इन रेंज करो, भाई कहाँ तक जाओ तुम n1 तक, n1 ही है उसका लेंथ एरे का, यहाँ तक जाओ और ये क्या करो, एक बाइनरी सर्च बनाओ। उस बाइनरी सर्च में क्या क्या जाना चाहिए, हमने चलो एक BS बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका स्टोर कर लेंगे। चलो BS बना दिया, एक बाइनरी सर्च को कॉल करते हैं। उस बाइनरी सर्च में क्या होगा, बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन को, उसमें क्या जाएगा, उसमें क्या, एक तो मेरा ये जाएगा किसमें, और एक क्या जाएगा, एरे 1 का आई जाएगा। अब ये आई क्या होगा तुम्हारा, जैसे हमने ये बताया था ना, एक तो ये एरे 1 से ये आई पिक करेगा, सबसे पहले ये मेरा टारगेट हो जाएगा और इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से हमने आई ले लिया, ये पूरे एरे में ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, ट्रेवर्स करके हमें कुछ रिजल्ट देगा बाइनरी सर्च से। ठीक है, अब रिजल्ट जो देगा हमें क्या करना है, वहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या बोला था, हमें एक्स्ट्रा स्पेस मतलब कि कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही एरे में अपडेट करेंगे। तो एरे ऑफ 1 को हम लोग यहाँ पे जनरली ऐसे रिटर्न कर देंगे। अब हम लिखते हैं कुछ बाइनरी सर्च के कोड। अब बाइनरी सर्च का ऐसे फाइंड करेंगे, एक फंक्शन बनाया, यहाँ से कॉल करेंगे। फंक्शन क्या बनाते हैं कि BS नाम से बनाते हैं। उस BS में क्या फाउंड होगा, एक एरे चला जाएगा और मेरा एक टारगेट मिल रहा है। ठीक है, दो ही चीज़ मिल रहा है। अब सिंपली यहाँ पे नॉर्मल बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखते हैं और हाई मेरा कहाँ पॉइंटिंग करेगा, हाई मेरा n2-1, क्योंकि ये जो आएगा ये दूसरा ही एरे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो दूसरा ही आ रहा है, तो n2-1 कर दिया। अब जल्दी से क्या वाइल लूप लगा देते हैं, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि भाई वाइल तुम लो मेरा छोटा इक्वल किससे, हाई से हो, तो यहाँ पे मीड फाइंड कर लो, मीड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। ठीक है, इफ़ अब देखो क्या हमने क्या बोला कि एरे ऑफ m अगर मेरा छोटा है और इक्वल है किससे, टारगेट से, दोनों केस में क्या ऐड कर दो, लो को कहाँ पॉइंट कर दो, लो इक्वल टू मीड +1 कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या कर दो, हाई इक्वल टू मीड -1 कर दो। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दो बाहर, हमने बोला था रिटर्न हाई +1 एक ऐड करके बोला था करने के लिए। ठीक है, तो ये रिटर्न कर दो। अब यहाँ सोचो आएगा मेरा जो भी काउंट होगा वो आएगा,
इस बाइनरी सर्च के पास, मतलब यहाँ से कॉल किया तो इसके पास आंसर आ गया। अब इस आंसर को स्टोर करते हैं कहाँ पे, काउंट नाम का बनाते हैं, काउंट में हमने बाइनरी सर्च वाले आंसर को स्टोर कर दिया। अब हमने जब स्टोर कर दिया तो हम पहले एरे में अपडेट कर देते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने लिखा कि एरे ऑफ 1 के आई में, ठीक है, आई में मतलब अभी के लिए आई क्या पिक किया होगा, पहला एलिमेंट पिक किया होगा, उसके स्थान पे जो मेरा यहाँ से आंसर मिले उसको अपडेट कर दो, अब रिटर्न कर दो, बस सिंपली ये किया। अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद सबमिट कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर ही लिया आप लोग से, देख सकते हो रन करेंगे, बहुत परफेक्टली रन करेगा और अच्छे से रन भी करेगा। ओके, ARR इज नॉट डिफाइंड, वेयर आई एम यूजिंग ARR इंस्टेड ऑफ दिस, ओके हियर एरे ऑफ 1, सॉरी एरे ऑफ 1 होगा, तो लेट्स सी, तो एरे ऑफ 1, तो ये बहुत परफेक्टली वर्क करेगा। लेट्स सी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सक्सेसफुल देख सकते हो। सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। इसके बाद एक और अप्रोच है यार, वो भी मैं बताऊंगा, उसका कोड करूंगा तो थोड़ा सा मैं मतलब कोड करके नहीं बताऊंगा, बस एल्गोरिदम लिख दूंगा, ठीक है। उससे भी क्या कर सकते हो, उससे भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइज कर सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस लेके, ठीक है। अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया। आप नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अप्रोचेस की तरफ, वो वाला भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस नहीं किया, वो डिस्कस कर लेते जल्दी से, ठीक है। पिछले में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, सोचो कितनी लगी होगी। हमने कहाँ तक किया, तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, log n लगी होगी, ठीक है, n1 लगी होगी एक में, और प्लस log m2 लगी होगी, ठीक है, n2 यही लगी होगी, log n1 और n2 जो भी, ठीक है। तो क्या log n1 लगी होगी, क्या हम n1 के साथ, n1 किसका था, फर्स्ट एरे का था, क्या हमने बाइनरी सर्च फर्स्ट एरे परफॉर्म किया, नहीं, उससे एलिमेंट निकाला है, तो क्या होगा n1 मल्टीप्लाई बाई, ये तो पूरा ट्रेवर्स करा यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो n1 मल्टीप्लाई बाई n2, ये बाइनरी सर्च लगी, ठीक है, ये सेकेंड वाले का है, ठीक है, प्लस क्या लगी, n2 मल्टीप्लाई बाई n2, ठीक है, ये इसकी टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी हमारी पहले एरे, मतलब इसके जो बोल सकते हो बाइनरी सर्च वाले की। अब एक और ऑप्टिमाइजेशन केस देखते हैं, ठीक है, अब सोचते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब इसको कैसे करो, इसको ये प्रीफिक्स सम से करेंगे, कैसे करेंगे, प्रीफिक्स सम। अब वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये क्या है, एरे 1 गिवन है, ठीक है, ये एरे 2 गिवन है, ठीक है, एरे 2। तो यार अब सोचो कैसे करेंगे, वो सोचो। अगर हम इसका क्या कर ले कि अगर हमें इसका सारा फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं, तो एक एरे बनाते हैं, ठीक है, उस एरे में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी काउंट होगा। 0 कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है, 1 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, ठीक है, और 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, और 3 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, ठीक है, तो 3 कितनी बार आया, 0 बार आया, 4 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो सोचो ये कहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी इसलिए काउंट करें क्योंकि यार ये बोल सकते हो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 पूरा ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, जितनी बड़ी एरे होगी वहाँ तक जाएगा। क्या हमें वहाँ तक जाने की जरूरत है, नहीं जाने की जरूरत, हम बताएंगे कहाँ तक जाने की जरूरत है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, क्या काउंट किया, फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, अब यार देखो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिया, इसका मतलब हमें पता चला कि यार 0 जो है वो एक बार आ रहा है। तो अगर हमें बताना है किसी को कि यार अगर हमारा 7 एक है, अगर तुम्हें 7 सर्च करना है, ठीक है, तो अगर इसको यार कांस्टेंट टाइम में कर सकते हो। अगर 7 सर्च करना तो हम पूछे 7 से छोटी कितनी वैल्यू है हमारे एरे में, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया है, ठीक है, क्या काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट किया है। अगर हम डायरेक्ट 7 एरे पे चले जाए जंप करके, क्योंकि जैसे ही 7 एरे मतलब इंडेक्स पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा 7 की फ्रीक्वेंसी क्या। जैसे यहाँ पे देखो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 थी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमें पता चल गया 4 एक बार है, तो मतलब ये जो इंडेक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वी गो आप मतलब कांस्टेंट स्पेस में जा सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। चलो हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। अब क्या फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद हमें क्या, अभी फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर किया कि भाई कितनी बार प्रेजेंट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि भाई उससे छोटा भी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जितनी बार, जैसे अब 2 है, अब 2 तो 3 बार आ गया, ठीक है, अब 2 से छोटा भी तो देखना है कि कितना एलिमेंट और है, वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। प्रीफिक्स सम क्या करता है भाई, अपने पहले वाले को ऐड ही तो करता है, तो प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। प्रीफिक्स सम निकालते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या बोला, एक प्रीफिक्स सम निकालते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स सम क्या करता है कि भाई तुम कहाँ पे हो, पहले पे हो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पे हो, चलो 1 ही है, तुम्हारे पास आगे कुछ नहीं है। अब सेकंड पे आया तो क्या आएगा, 4 आ गया, ऐड हो गया, ये दोनों ऐड हो जाता है एक दूसरे में, फिर ऐड किया, फिर क्या हुआ, 3 4 हुआ, फिर यहाँ पे 5 हुआ। अब देखा 3 हमारे पास है ही नहीं, 3 पे कुछ नहीं था, तो भाई यहाँ पे 5 हो, क्योंकि अभी तक का सम 5 चल रहा है, यहाँ पे क्या है 5 आया, ठीक है, फिर 5 आया, इसके आगे का सम 5 था, इसके आगे का देखा कि यहाँ तक 5 था, तो बोला कि हमारे पास एक और ऐड कर दो 6, ठीक है, आगे पूरा ऐसे 0 0 0 फील हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, अगेन 6 6 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो सोचो ये क्या हमें पूरा एरे तक ट्रेवर्स करना होगा ऐसे, मतलब पूरा जो 10 की पावर 5 तक है, नहीं। सोचो अगर हमारा वर्स्ट केस में मैक्सिमम कितना होता, मैक्सिमम यहाँ पे 100 हो जाता, ठीक है।
तो अब 100 सर्च करने के लिए अब 100 के पास जाओगे, ये लूप पूरा ट्रेवर्स करे, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 100 आया होगा, 100 कहीं बहुत होगा, फ्रीक्वेंसी में 100 आएगा, 100 से ऊपर हमें जाना है, 100 से ऊपर चेक करना नहीं करना है। तो इसका वर्स्ट केस में कितना लेके चलेंगे हम लोग, जो इसमें स्टोर करेंगे प्रीफिक्स में, मैक्सिमम अब जो एरे का 1 होगा उतना ही होगा, बस उतना ही होगा, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। वर्स्ट केस में इतना, ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा। तो चलो हमने ये निकाल लिया, हमने क्या लिखा, प्रीफिक्स सम निकाला। अब देखो, अब प्रीफिक्स सम निकाल लिया। अब भाई अब इससे क्या मिला, अब इससे हमें पता चल गया, इससे हमें क्या पता चल गया कि इससे हमें ये पता चला कि भाई तुम्हारा, अब इसका इंडेक्स भी लिख लेते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इंडेक्स लिख लेते हैं क्या, वाइट 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 100 जो भी हो एन तक। तो अब ये पता चला कि भाई अब हमें प्रीफिक्स सम में पता चला कि जीरो कितनी बार आया होगा, 1 बार आया होगा, ठीक है। 0 और 0 से छोटा कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे देख सकते हो 1 ही है, पॉइंट एक ही बार है ना, 0 0 छोटा, और यहाँ पे 1 आया, ठीक है, 1 आया। अब बोला कि 1 कितनी बार होगा, 1 जो है 4 बार होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने प्रीफिक्स सम से 3 बार आ रहा था, लेकिन एक 0% था, इसको काउंट करने के लिए हमें प्रीफिक्स सम निकाला था, बोला 4 आ गया। तो कुछ दिमाग में लग रहा है, मतलब पता चल रहा है कि भाई हम इसके इंडेक्स से हमें उस वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब ये जो होगी कांस्टेंट स्पेस में भाई, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसका इंडेक्स होगा। मतलब अगर हमें 3 फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली जंप कर देंगे 3 वाले इंडेक्स पे, क्या वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे 7 आया, 7 वाले पे जाएंगे, 7 कहीं यहाँ पे होगा, 6 ही स्टोर होगा, 6 ही नंबर है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो इसके डायरेक्ट एल्गोरिदम देखते हैं, एल्गोरिदम देखें या फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं यार, ठीक है। इंप्लीमेंट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इंप्लीमेंट करते हुए हम आप लोग को, चलो यहाँ पे बताते हैं, इंप्लीमेंट करते समय नहीं दिखाएंगे आप लोग को, मतलब जल्दी से कर देंगे इंप्लीमेंट। तो चलो हमने क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी बनानी होगी हमें, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बोला, 0। अब फ्रीक्वेंसी में भाई तो 10 की पावर 5 तक जो भी 0 0 10 ले लो, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी पूरी स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई तुम क्या करो, एक लूप चला दो, किसके लिए, फॉर आई इन, कहाँ तक चलाओ, रेंज, कहाँ तक चलाओ, रेंज, किसके रेंज तक, कौन से रेंज तक, पहले एरे के, ठीक है, पहले n1 वाले एरे तक का रेंज चला दो, ठीक है। अब ये क्यों चला रहे हैं, अब हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आप सोच रहे हो किसकी स्टोर करनी है, क्या ये n1 नहीं होगा, ये पहला है, पहला मतलब दूसरे एरे 2 का लेंथ होगा। हम लोग क्या बोलेंगे, एरे 1 वाले को लेके चलते हैं m, एरे 2 वाले को लेके चलते हैं n, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे n ले लेते हैं, ठीक है, n। अब यहाँ पे अब हमने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करना भाई, तो हमने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी के एरे ऑफ किसमें, 2 के आई में, प्लस इक्वल टू क्या कर दो, प्लस इक्वल टू 1 कर दो, यही करोगे ना, यही फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे। आप देखो कैसे ऐड करेंगे, 0 कितना था पहले, आई कितना है, आई 0 आया, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 हुआ, एरे ऑफ 2 का 0, एरे ऑफ 2 का 0 पे क्या था, एरे ऑफ 2 के 0 पे आप जाओगे, देखो क्या था, एरे ऑफ 2 के 0 पे क्या था, 0 था, ठीक है। तो 0 में प्लस 1 ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड हो गया, इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर रन करके देखना, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने निकाला, चलो फ्रीक्वेंसी काम खत्म होगा। अब बोला फ्रीक्वेंसी तुम काम खत्म होगा, मैं क्या करना है, प्रीफिक्स सम निकालना होगा, प्रीफिक्स सम निकालना होगा। तो अब यहाँ सिंपली बस प्रीफिक्स सम के लिए लिखने, अब प्रीफिक्स सम में क्या होगा, प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू, अब 0 फिल करेंगे। अब कितना करेंगे, क्या ये पूरा एरे पे, नहीं, हमें पूरा एरे पे 10 की पावर 5 तक नहीं जाना है, ठीक है। हमें कहाँ तक लेगा, हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ किसका, मैक्सिमम किसका एरे 1 के मैक्सिमम से जितना होगा एक ऐड कर दो, मतलब एक कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा ऐसा, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 1, ठीक है, और ये +1, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ये कर लिया हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रीफिक्स सम के लिए अब हमने स्टोर कर लिया भाई, अब इसमें प्रीफिक्स सम स्टोर हो, प्रीफिक्स सम सिंपली फिर क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज। अब ये कहाँ तक जाएगा, क्या हमें ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, क्यों, अब हम सोचो, आप सोच रहे हो क्यों 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों 0, चलो अच्छा अभी तक 0 से स्टार्ट करके चलेंगे। सोचो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रीफिक्स सम में जब अगर यहाँ पे देखो तुम एक ईजिली देखो, प्रीफिक्स सम में क्या होगा, प्रीफिक्स सम में अगर हमारे पास 0 पे आएगा, ठीक है, तो यार क्यों ना प्रीफिक्स सम 0 पे फ्रीक्वेंसी अब 0 वाली वैल्यू देते, क्योंकि हमें 0 काउंट ही नहीं करना, क्योंकि यार हमें इस वाले एरे में 1 से लेके n तक होगी, इसमें 0 नहीं होगी, हमारे यहाँ पे एरे 1 में 0 नहीं होगी, तो हमें 0 काउंट ही नहीं करना है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसकी वजह से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, और जो होगी प्रीफिक्स सम 0 पे होगी वो फ्रीक्वेंसी आप 0 का स्टोर करा लेंगे, ठीक है। मतलब हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी
यहाँ पे लिख लोगे बीच में कहीं पे, जैसे फ्रीक्वेंसी का भाई जो तुम, अरे सॉरी, जो क्या होगा, प्रीफिक्स एरे का जो जीरो होगा उस पर क्या दे दो, प्रीफिक्स का जीरो दे दो, और फ्रीक्वेंसी का जीरो दे दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जीरो दे दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जीरो दे दो, और वहाँ पे लूप चला दो, कहाँ तक चला, 1 से। अब ये कहाँ तक चलेगा, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ प्रीफिक्स, हम यही तो चल रहा था, कहाँ तक, एरे ऑफ 1 के लेंथ तक चल रहा था, अब यहाँ पे एक और ऐड कर दो, यहाँ तक लेंथ चलेगा, ठीक है, तो ये चल जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, हमने किसके ऐड करना है, प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में ऐड कर दे, क्या प्रीफिक्स के आई में क्या ऐड हो जाए, प्रीफिक्स का i-1 प्लस फ्रीक्वेंसी, यही ना ऐड कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ना ऐड कर रहे थे हम लोग प्रीफिक्स कम में, यही ना क्या, देखो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, अब इसी का प्रीफिक्स हम निकाले थे पहले, जीरो फिर वो करके ऐसे, ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद अब हमारे पास प्रीफिक्स सम मिल गया। अब प्रीफिक्स सम जैसे मिला पूरे एरे में क्या करेंगे, ट्रेवर्स कर लेंगे, बस हमें प्रीफिक्स सम मिल गया, उसके बाद हमें ट्रेवर्स करके क्या लिख लेंगे, भाई तुम जो एरे 1 का जो आई था उसके इक्वल टू क्या कर दो, प्रीफिक्स सम के क्या कर दो, प्रीफिक्स सम का एरे ऑफ 1 का आई कर दो, ठीक, सिंपली यही कर रहे थे, ऐसा एनालाइज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आप लोग को। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं यार आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, सोचो इस प्रोग्राम को करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा। अब चलो स्पेस लगा, स्पेस कितना लगा, स्पेस O ऑफ M बोल सकते हो, ठीक है, O ऑफ M बोल सकते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ M ही लगा, क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस में O ऑफ M तक बना रहे हैं, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, तो यार बिग O ऑफ M प्लस N यही लगा, इससे ऊपर नहीं ले जा रहे, क्योंकि हम लोग यार वर्स्ट केस में इतना ही ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं करेंगे, तो M प्लस N लगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ M लगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है M प्लस N लगा। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी आप लोग को, ठीक है। तो कहाँ गया, ठीक है। अब क्या हमने बोला था, हमने सबसे पहले क्या बोला था वो देखो, हमने बोला था भाई एक फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, फ्रीक्वेंसी में कहाँ क्या वैल्यू स्टोर कराओगे, 0 कहाँ तक होगी, मैंने बोला चलो इसको दे दो तुम A1 तो 10⁵ तक, ठीक है, ऐसा। अब फिर हमने एक फॉर आई इन रेंज, ठीक है, अब रेंज अब कहाँ तक आएगा, M और N लिया है मैंने, ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाएगी, N तक जाएगी, मतलब दूसरे एरे तक जाएगी, हमें फ्रीक्वेंसी दूसरे एरे तक निकालनी थी, तो हमने बोला भाई फ्रीक्वेंसी में क्या चला जाए, एरे ऑफ 2 के आई में क्या हो जाए, ये ऐड हो जाए यहाँ पे, प्लस इक्वल टू 1 ऐड होता रहे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रीफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स सम निकालना है, ठीक है। प्रीफिक्स सम में हमने बोला 0 ले लो, 0 कहाँ से, हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें क्या बोला था, मैक्सिमम ऑफ एरे 1 का जो मैक्सिमम होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो 0 से उसमें मैक्सिमम निकालेंगे, एक आगे तक जाएगी, इसकी वजह से एक ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब फिर हमने क्या बोला, प्रीफिक्स सम के 0 में तुम ऐसा करो, प्रीफिक्स सम के 0 में क्या कर दो, जो फ्रीक्वेंसी का 0 है उसको दे दो, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का 0 है वो प्रीफिक्स सम के 0 दे दो। अब फिर एक लूप चला दो फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, हमने बोला था एलियन नहीं, मैक्स ऑफ एरे ऑफ 1 का 1 + 1, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अब हमने क्या बोला, यहाँ पे प्रीफिक्स के आई में क्या चला जाए, प्रीफिक्स के आई में क्या चला है, प्रीफिक्स का भाई i-1, ठीक है, प्लस प्रीफिक्स हम निकालने बेसिकली बस सिंपली फ्रीक्वेंसी चला जाए, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हमारे पास चलो प्रीफिक्स सम मिल गया। अब प्रीफिक्स सम जो मिल गया, अब एक एरे ट्रेवर्स करेंगे वैल्यू अपडेट करने के लिए हमारे आंसर में, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज ये कहाँ तक चलेगा, ये M तक चलाओ, क्योंकि पहले ही एरे में पूरा ट्रेवर्स करेंगे ना, तो M तक चलेगी जहाँ तक होगी। अब M तक चलने के बाद हमने क्या बोला कि एरे के 1 में हम एक्स्ट्रा एरे नहीं बना रहे भाई कहीं स्टोर का, हम लोग एरे 1 को ही अपडेट करेंगे, एरे के 1 के आई में इक्वल टू क्या कर दो, जो मेरा प्रीफिक्स सम का वैल्यू है, प्रीफिक्स सम का क्या है, प्रीफिक्स सम का जो वैल्यू आया है वो एरे 1 के आई का, ठीक है, यही सिंपली। अब यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, एरे ऑफ 1 को, बस सिंपली ये करना था। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को, ड्राई रन करना कॉपी पे लेके, क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके वजह से मैं बता, देख सकते हो सक्सेसफुल चल रहा है, और सबमिट पे क्लिक कर दे, सबमिट हो जाएगा। थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये कि ये कैसे किया, ठीक है, तो मैं जल्दी से अभी इसको भी करके आप लोग को बता दूँ कि कैसे हुआ। तो यार सिंपली सोचो, एरे ऑफ 1 के आई कितना होगा, आई यहाँ पे 0 होगा, तो एरे ऑफ 1 का 0 पे जो हुआ होगा, ठीक है, एरे ऑफ 1 के 0 पे, मतलब देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग सोच रहे हो कि ये मैंने क्या किया था, ठीक है, हमने ये वाला जो किया था, इसका मतलब क्या, एरे ऑफ 1 के 0 पे क्या था, एरे ऑफ 1 के 0 पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एरे ऑफ 1 के 0 पे क्या था, 1 था, ठीक है, 1 था, तो 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ 1 आया होगा, ठीक है, 1 आया होगा। अब ये हमने क्या बोला, प्रीफिक्स के 1 में, प्रीफिक्स के 1 पे, प्रीफिक्स का ये 1 हो जाएगा, प्रीफिक्स 1 में जो वैल्यू हो गया, अब हमने यही तो चेक कर रहे थे ना, इंडेक्स ही देख रहे थे प्रीफिक्स, यहाँ पे बोला कि
ये यहीं पे देखो 1 वाले इंडेक्स पे जो होगी 4 उतना ही टाइम्स होता है, इसलिए इसको रिटर्न कर दे रहे थे। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो में ये डिस्कस करना। वीडियो कैसे रही कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।